हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग हीट यानी ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पॉइंट है ऊष्मा का संचरण, ऊष्मीय प्रसार, जल का समान प्रसार एंड विशिष्ट ऊष्मा एंड गुप्त ऊष्मा। फिर टेम्परेचर का मापन, मैंने तापमान नापते हैं टेम्परेचर का। ये जैसे व्हाट इज हीट, हीट होता है क्या? हीट इज ए ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मैंने हीट एक ऊर्जा है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है। ये कौन बताता है? हीट। हीट से ही पता चलता है। क्या हीट? व्हाट इज हीट? हीट इज द ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और डिफरेंस टेम्परेचर। टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए और डिफरेंस क्या होना चाहिए? टेम्परेचर भी। जैसे एक का अगर ऑब्जेक्ट का अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है और दूसरा का भी 20 डिग्री टेम्परेचर है तो एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। क्या दोनों का सेम सेम है? अगर यही एक का अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है, एक का 20 है, तो क्या होगा? 50 से 20 में जाएगा टेम्परेचर, जब तक सेम ना हो जाए। इसी तरह से क्या होता है, जैसे कि आइस लिया हुआ है कोई आदमी, तो आइस का टेम्परेचर तो कम होगा, माइनस में होगा। और ये क्या है, आदमी, इसका हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसका इसमें टेम्परेचर जाएगा, तो फिर क्या होगा? बर्फ़ पिघलने लगेगा। तो टेम्परेचर हीट क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक दोनों का क्या होना चाहिए? असमान हीट होता है तो हाई टू लो में टेम्परेचर जाता है ना। ट्रांसफ़र फ्रॉम द हाईएस्ट इन टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हम लोग देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है? 3 तरह से होता है। एक कंडक्शन है, कन्वर्सन है और रेडिएशन। चालन, संवहन एंड विकिरण। चालन में क्या होता है ना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए आयरन, अगर इसमें हम एक साइड से अगर हीट करेंगे, यहाँ पे हीट देंगे तो क्या होगा ना, एक समय क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। ये पार्टिकल्स क्या करेगा, ये उसमें एक दूसरे से क्या होगा? ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन पार्टिकल्स हटेगा नहीं, सिर्फ ऊष्मा के क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें जो होता है ना, कण मानिस पार्टिकल्स हटता नहीं, मैंने अपने स्थान पे ही रहता है, अपने स्थान पर ही रहता है, मैंने हटता नहीं है। लेकिन हीट को क्या करता है? एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर देता है। संवहन में क्या होता है, इसमें चालन जो होता है ठोस पदार्थ में होता है। संवहन द्रव या गैस। इसमें क्या होता है, जैसे वाटर पानी है और नीचे से हीट दिया जा रहा है, हीट देते हैं ना नीचे से, तो क्या होगा, एक गर्म हो करके जो कण है पार्टिकल्स ऊपर जाएगा। जैसे गर्म होगा तो ऊपर जाएगा ना, फिर ऊपर वाला जो पार्टिकल्स है नीचे आएगा, फिर गर्म होगा क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। मतलब जैसे ही गर्म होता है तो क्या होगा? ऊपर जाएगा। ठंडा वस्तु को भी अगर जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो, ठंडा होगा तो नीचे आता है ना, लेकिन क्या गर्म होगा तो फिर ऊपर जाएगा। तो क्या होता है? संवहन में होता है। और इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स चेंज होता है। क्या होता है? कण का, पार्टिकल्स का स्थानांतरण। विकिरण मीडियम की जरूरत नहीं होता है। जैसे कि क्या होता है, ये सूर्य सन है, ये पृथ्वी है, ओके। यहाँ पर जो सन का जो लाइट आ रहा है पृथ्वी पर जो हीट हो रहा है, तो किससे हो रहा है? विकिरण मीन्स रेडिएशन से। उन्हें मीडियम की जरूरत नहीं हुआ, एक ही नहीं कि ट्रांसफ़र किया कण एक दूसरे का, ऐसा नहीं हुआ। मीडियम की जरूरत इसमें नहीं होता। मतलब इसमें क्या होता है, मीडियम की जरूरत बिना माध्यम के, ओके। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये क्या है, ए रड है, आयरन रड है ना, ये तो क्या हो रहा है, ये गर्म होके ये ट्रांसफ़र हो रहा है धीरे धीरे एनर्जी। वो कण वही है, पार्टिकल्स क्या वहीं पे है, लेकिन क्या कर रहा है? एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे को पार्टिकल से देकर। तो क्या हो गया, ये चालन विधि से, कंडक्शन विधि से हो रहा है। हीट ऊष्मा एक दूसरे से दूसरी जगह जा रहा है। ये क्या हो रहा है? संवहन से। ये फ्रिज है ना, फ्रिज का मशीन क्या होता है? ऊपर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर आता है, क्या करता है? ठंडा कर देता है। ठंडा होता है जैसे पार्टिकल्स तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा जैसे गर्म होगा। इससे यहाँ पर कोई भी सब्जी वब्जी कुछ भी यानी कोई भी चीज़ रखा हुआ तो गर्म करेगा तो ऊपर जाएगा, फिर ठंडा करके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठंडा होकर क्या हो जाएगा? नीचे। मैंने क्या हो जाएगा? संवहन विधि से होता है। यही क्या है, ये सूर्य से आ रहा है ना ऊष्मा पृथ्वी पर, तो क्या हो रहा है? विकिरण विधि से होता है, यानी रेडिएशन विधि से हो रहा है, आ रहा है। तो इसमें तो कोई पार्टिकल्स एक दूसरे से नहीं हो रहा ना, पार्टिकल्स तो अटैच नहीं है। बिना मीडियम, यहाँ पर तो मीडियम भी नहीं होता है, बिना मीडियम क्या आ रहा है? तो क्या हो रहा है? रेडिएशन विधि से
क्या हो रहा है, उष्मा इस साइड से उस साइड ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, थर्मस। ये थर्मस है ना, थर्मस में तीनों विधि से होता है, कंडक्शन से भी होता है, कन्वर्शन से भी होता है और रेडिएशन से होता है। जैसे ये थर्मस है, यहाँ पर पॉलिश किया होगा ये साइड पूरा पॉलिश, तो जो पॉलिश है रेडिएशन से बचाता है, रेडिएशन से जो गर्म होता है गर्म होने से बचाता है। अब बीच में ना एक क्या होता है, गैप होता है, जिससे पूरा हवा को निकाल दिया जाता है। जिसे क्या होता है, कन्वर्शन मीन्स संवहन, संवहन से बचाता है। अब जो कॉक होता है लगा हुआ, ये एक कुचालक होता है जो कंडक्शन से बचाता है उष्मा जाने से। उसी तरह से ये क्या है, ये हीट है। जो हीट इसमें लग रहा है इसमें, तो साइड में जो धातु है ना, तो धातु साइड में जो जाएगा तो किससे हीट होगा, चालन से, यानी कंडक्शन से। और जो पानी जो खोल रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, हीट होकर ऊपर जाएगा, फिर ट्रांसफर होना ना, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो किससे हो रहा है ये हो रहा है कन्वेक्शन से, यानी संवहन से। और जो विकिरण है यहाँ पर जो आग जा रहा है बिना एक दूसरे से मीडियम से, तो यहाँ पर अगर कोई आदमी है, अगर है इसको ताप रहा है आग को, तो क्या हो रहा है, किससे हो रहा है, रेडिएशन से। ऐसे भी साइड जब अगर खाना बनाते हैं तो साइड में क्या होता है, ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा हीट होता है। क्यों होता है, दो तरह से एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे। पहला एनर्जी मिल रहा है चालन से भी, और यहाँ पर पानी भी ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा क्या से, संवहन से, संवहन से भी मिल रहा है। तो क्या होता है, ऊष्मा का जो चलन होता है, संचरण, तीन विधि से होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सप्रेशन। मैंने क्या होता है ना, अगर कुछ ताप मिलता है किसी पदार्थ को, प्रसार होता है, मैंने फैलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार। जैसे अगर कोई लंबाई है आयरन मन रड, अगर इसमें हम लोग हीट देते हैं तो ये प्रसार होगा ना, तो इसे क्या कहेंगे, लंबाई का प्रसार, लंबाई में प्रसार। अगर ये चदरा है, लंबाई भी उसमें होगा, ब्रेथ। तो अगर इसमें चदरा है, अगर हम हीट देते हैं तो क्या होगा, एरिया में एक्सपेंशन मैंने फैलाव। अगर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी है, तो क्या हो जाएगा, आयतन में, मैंने वॉल्यूम, आयतन में प्रसार, मैंने वॉल्यूम में प्रसार हो जाएगा। अगर हम हीट देते हैं तो ओके, तो क्या होगा, लंबाई में अगर प्रसार होता है तो उसे हम अल्फा मानते हैं, और ब्रेथ माने क्या होता है, एरिया में, तो इसे बीटा, और आयतन में गामा। हर पदार्थ का जो लंबाई जो प्रसार होता है फैलने का, वो अलग अलग होता है। जैसे अगर लोहा का अगर हीट करेंगे तो अलग से माने उसका प्रसार अलग होगा, अगर तांबा है तो उसका प्रसार अलग होता है, पानी सबका क्या होता है, प्रसार अलग अलग होता है। जैसे कि अगर पानी और पारा में हम लेते हैं प्रसार करने का, तो किस में ज़्यादा होगा, पारा में, पारा। इसीलिए हम लोग इसको क्या थर्मामीटर में यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हीट देने पर क्या होता है, फैल जाता है वो। जैसे अगर लंबाई में प्रसार होता है, उसे क्या करें, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम अल्फा, अभी अल्फा से डोनेट किए। अगर वह क्षेत्रीय माने क्षेत्रफल में एरिया में प्रसार हो रहा है गुणांक, तो उसे हम गामा से डोनेट करते हैं। अगर वॉल्यूम मीन्स आयतन में प्रसार हो रहा है प्रसार गुणांक, तो उसे हम बीटा हो जाएगा एरिया में, और गामा। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा y1 इजकल टू बीटा y2 एंड गामा y3। इसे क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, और गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 अल्फा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ सकता है ना, कि अगर आएगा कि कुछ छड़ है, अगर कोई आयरन रड है, छड़ है, उसको अगर पिघला देते हैं, पिघला देने पर, इसी का क्वेश्चन भी आता है कि अगर छड़ पिघला देने पर प्रसार क्या होगा, एक्सपेंशन क्या होगा, वही रहेगा, या 2 गुना होगा, या 3 गुना होगा, या नन ऑफ दिस, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे कि कोई पदार्थ है ना, तो ये अल्फा है ना, तो क्या हो रहा, उसे पिघला रहे, मैंने आयतन में चेंज कर रहे हैं, मीन्स गामा, तो क्या हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो लोग 3 गुना मार देंगे, ओके, ये नहीं है, 3 गुना मार देंगे। तो इससे क्वेश्चन भी आता है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन और है कि दो दिया हुआ पदार्थ, एक ये है एक दो है, ऑब्जेक्ट दो है। अल्फ़ा क्या है, जो रंगा हुआ ये कलर है, ये ज़्यादा फैलता है दिया हुआ क्वेश्चन में ही। अगर फैलता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा ए होगा सही कि बी कि सी होगा, कौन होगा? अगर ऐसे हम हिट करेंगे तो हिट करेंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा फैल रहा है ना ये, तो जब आयतन में जो प्रसार होगा तो दोनों बार फैलेगा, ये भी फैलेगा ये भी फैलेगा, तो कौन होगा? डी होगा, क्योंकि ये फैल रहा है ना, तो इस तरह से फैलेगा ना, इस तरह से ये कम फैलेगा, और होगा क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा फैल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डी। तो इसमें क्वेश्चन है जो प्रसार से पूछ सकता है। उसके बाद ये भी दे सकता है कि क्या कहते हैं, ये कोई आयरन है, मतलब ठोस है, ये क्या है, छिद्र है। अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, छिद्र पर इफेक्ट होगा, वही होगा कि बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रसार होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया अभी कि लोहा है, तांबा है, अभी इसे क्या कहते हैं, ये तांबा जो है ज़्यादा प्रसार करने वाला है, ये तांबा जो ज़्यादा होगा प्रसार लोहा से, तो अगर जब इसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, तांबा ज़्यादा फैल रहा है लोहा से, तो इस तरह से हो जाएगा प्रसार। अब क्या करें, जल में असमान प्रसार। असमान प्रसार मीन्स होता है ना कि अलग, जैसे कि और सब जितना भी धातु होता है या कोई भी धातु है, उसका जब प्रसार होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने पर आयतन भी बढ़ता है। जैसे अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो क्या होगा, आयतन में इफेक्ट क्या होगा, आयतन ही बढ़ेगा। आयतन जो होता है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम घनत्व है, घनत्व का उल्टा होता है। अगर आयतन बढ़ता है तो घनत्व क्या होता है, घटता है। घनत्व मीन्स क्या होता है, अगर ये घनत्व है, दो पदार्थ है, अगर लोहा ये है, ये पानी है, तो घनत्व क्या होगा, इसके बीच में जो अणु होगा, जो पार्टिकल्स होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा, किससे, पानी के तुलना से। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, जो अणु होगा, मतलब परमाणु जो आइटम्स होगा, वो क्या होगा, एकदम नज़दीक होगा, तो समझो ज़्यादा घना है। लेकिन ये क्या कर रहा है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आयतन भी बढ़ेगा। अगर 60 to 40 जा रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा। इस सब चीज़ होता है पानी में, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, घट जाता है। सब चीज़ होता है, इसी को क्या कहते हैं, असमान जल का असमान प्रसार। माने 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में जो होता है ना टेम्परेचर, वो सिर्फ जो आयतन में परिवर्तन या क्या कहते हैं घनत्व में सिर्फ क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर ये क्या कहते हैं 4 डिग्री टेम्परेचर से 0 डिग्री टेम्परेचर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो वॉल्यूम को क्या करना चाहिए था, घटना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, जैसे और अगर हम कहते हैं 6 डिग्री टू अगर 1 डिग्री जाना है टेम्परेचर को, इस डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे ना, 4 से 1 तक तो अलग रिएक्ट करता है पानी, तो क्या हो जाएगा 6 डिग्री टू 4 डिग्री पर आएंगे, 4 डिग्री टू क्या हो जाएगा 1 डिग्री, तो पहले क्या होगा 6 से 4 ये तो इक्वल चलेगा, मतलब वैसे ही चलेगा, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पर, घट रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, पहले घटेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर 4 से 1 होगा, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये भी घट रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो पहले जो होगा इसका वॉल्यूम यानी आयतन पहले घटेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अगर ये डेंसिटी इसमें कहा जाए, मैंने घनत्व, डेंसिटी घनत्व, तो उल्टा हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर डेंसिटी हो जाएगा 6 से 1 के बीच में जब टेम्परेचर घटाने से, तो क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा तो फिर घटेगा। हम लोग ग्राफ में भी चलेंगे। मतलब यहाँ से क्या होता है ना कि पानी का जो होता है घनत्व 4 डिग्री टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, 4 डिग्री पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे हम एक आयतन का हम लोग टेम्परेचर ये क्या कहते हैं, ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। टेम्परेचर यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा होता है 4 पे, उल्टा हो गया। 4 पर क्या होता है, ज़्यादा, मतलब क्या होगा, ज़्यादा इसे बढ़ते जाएगा। मतलब 4, 5, 6, अगर कहीं से कहीं पे पूछे दे, अगर जैसे कि -2 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस से अगर 6 डिग्री सेल्सियस पूछ दे, तो क्या हो रहा है, इधर से
पहले हम -2 से 4 लेते हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर 4 डिग्री क्या कहते हो, सॉरी 0 डिग्री पर 0 डिग्री, -2 से 0 होगा, फिर 0 से क्या होगा कितना 6, तो 6 से पहले क्या होगा 4, 4 से पहले फिर बाद क्या होगा 6, मैंने 0 से 4 क्या करेगा, उल्टा रिएक्ट करता है। तो 0 क्या -2 से 0 क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो यहाँ भी वही होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर यही कहते हैं 0 से 4 क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, घटेगा। फिर क्या होगा, वॉल्यूम में यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा। मतलब वॉल्यूम पहले क्या होगा, बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो अगर कहेगा घनत्व में क्या होगा, तो पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। अब अगर इसे क्या कहते हैं, ग्राफ देख के भी बना सकते हैं। जैसे 2 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाना है, तो 2 से 10, तो पहले 2 से हम 4 निकालते हैं, 4 से क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, 2 से क्या है 4, तो ये घनत्व आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर में देख रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 2 से 4 में उल्टा रिएक्ट करता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब ये बढ़ रहा है तो घटेगा, ये घट रहा है, यहाँ पे घट भी रहा है यहाँ पे। अब 4 से 10 क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 4 से 10 में अगर जाएंगे ऊपर तो यहाँ पर क्या होता है, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है। हम बोले सिर्फ यहाँ पर 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में क्या होता है, रिएक्ट करता है उल्टा, बाकी जगह क्या करता है, बाकी हर जगह क्या होता है, सही होता है। तो इस तरह से ग्राफ को भी देख करके हम लोग पूरा बता सकते हैं कि कितना से कितना जा कर के वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। पानी एक ऐसा चीज़ है, पानी कि क्या कहते हैं, अपने जैसे पानी है, ये पानी अगर इसमें इसका बर्फ़ दे दिया जाए तो क्या होता है, तैरता। बाकी अदर पदार्थ में जितना भी है, अगर लोहा का क्या कहते हैं, लोहा ले लेते हैं, लोहा अगर इसे पिघला देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लोहा घनत्व ज़्यादा होने के कारण डूब जाएगा। ये पानी ही सिर्फ ऐसा होता है कि अपने तरल में क्या होता है, तैरता है। बाकी जितना भी होता है वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि 0 डिग्री पर होगा, 0 to 4 होगा ना, जैसे 4, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, यहाँ पर तो बढ़ जाता है, वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ेगा तो घनत्व, जब ये वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाना, मतलब ये पानी है तो पानी के जो 0 डिग्री आएगा टेम्परेचर, बर्फ़ हो जाता है, तो यहाँ पर किसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, माने हाईएस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो बर्फ़ है ऊपर को क्या हो जाएगा, चला जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा तो घनत्व कम, वॉल्यूम हाईएस्ट हो गया ना तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा इसके अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा, तैरेगा। यहाँ पर बर्फ़ क्या है, तैर रहा है ना, जैसे ये क्या है, बर्फ़ है, तो क्या रहा है, तैर रहा है अपने आप में, अपने वाटर में। जैसे यहाँ से पूछ भी सकता है कि अगर एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, इतना पानी है, अगर इसको हम बर्फ़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी सब में क्या होता है, उल्टा होता है, जितना ये पदार्थ है सब में उल्टा होता है, लेकिन पानी में, पानी का ही जो होता है, जो क्या होता है, बर्फ़ अगर है अब पानी में तैरता, बाकी सब नहीं तैर पाता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, ये पानी है, वाटर, जैसे कि पानी जा रहा है तो जाता है क्या कहते हैं, पैप से, तो क्या होता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है, क्योंकि डेंस आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है आयतन। अगर 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, बर्फ़ जमेगा तो बढ़ जाता है, तो क्या होता है, फट जाएगा। और ये तालाब में, जहाँ पर तालाब है तो ऊपर भी क्या होता है, मछली जो होता है, ठंडे प्रदेश में तालाब होता है तो बर्फ़ ऊपर जमा हो रहा था, लेकिन मछली नीचे होता है, जो भी जीव जंतु होता है मछली में क्या जिंदा रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ऊपर जैसे गर्मी है, टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, तो जब ठंडा आएगा तो नीचे आएगा, ये 8 डिग्री क्या हो जाएगा, इससे घनत्व ज़्यादा है तो नीचे आएगा, तो फिर 7 डिग्री वाला ऊपर आ जाएगा पानी, फिर ही नीचे आएगा। अगर ठंडा होगा तो फिर 6 वाला ऊपर जाएगा, फिर ही ठंडा होकर नीचे आ जाएगा, फिर 5 वाला ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होकर नीचे आएगा। ये जब 4 वाला ऊपर जाएगा और जब ये ठंडा होकर नीचे आएगा तो 4 डिग्री का टेम्परेचर जब होता है पानी का, जिसका घनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा है घनत्व, तो सबसे ज़्यादा घनत्व तो नीचे के नीचे ही रह जाएगा ये। फिर ऊपर ठंडा कितना होते रह जाए, भारी वाला तो नीचे रहेगा ना, तो नीचे के नीचे रह जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर में क्या कहते हैं, पानी तो क्या गर्म में ही रहता है, तो मछली जीव जंतु जितना भी होता है ये नीचे रहता है जिंदा, बाकी ऊपर क्या होता है, ऊपर बर्फ़ का बर्फ़ हो जाता है, क्योंकि ये
इसका घनत्व क्या है, कम है। फिर टॉपिक है क्या, विशिष्ट ऊष्मा। इसमें क्या है ना, किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे 20 से 21 की डिग्री, तो जितना ऊष्मा की जरूरत होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें दो, ये क्या है, दो ले लिए इसमें वस्तु, जैसे कि इसमें बालू ले लिए, बालू, इसमें पानी ले लिए, ठीक है, पानी 1-1 kg पानी है। अगर दोनों का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों को 21 डिग्री करना है, कितना, 21 डिग्री करना है। तो 21 डिग्री करने में जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, 20 से कितना, 21, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। तो किसका ज़्यादा होता है, बालू का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है या पानी का। जैसे कि अगर तालाब है, नदी है, इसके बगल में बालू है, तो गर्म पहले कौन होगा, पहले गर्म बालू होगा। बालू जितना जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। तो पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है, पानी का, वो ज़्यादा होता है। गर्म भी क्या होगा, जल्दी नहीं होगा, ठंडा भी जल्दी नहीं होगा। जब गर्म होने में भी टाइम लगेगा, ठंडा होने में के लिए भी क्या होगा, टाइम लगेगा। इससे पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको अपने दैनिक जीवन में क्या यूज करते हैं, जैसे यहाँ भी दिया हुआ ना विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। 1 डिग्री टेम्परेचर को क्या कर रहा है, 1 kg में क्या कर रहा है, 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। और अपने दैनिक जीवन में क्या इसका यूजेज है, जैसे क्या है, रेडी वाटर है, पानी का यूज करते हैं ना गाड़ी में रेडी वाटर का। क्यों, इसमें जो ऊष्मा, जो पानी पड़ता है, क्यों होता है, पानी ही क्यों पड़ता है, और क्यों दूसरा चीज़ नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि पानी सस्ता है इसके कारण होता है, ऐसा नहीं। इसका विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ज़्यादा है। इसका टेम्परेचर बढ़ने में, जैसे जितना टेम्परेचर रहेगा उसको बढ़ने में ज़्यादा देर लगेगा, इसीलिए क्या होगा, इसका यूज होता है। उसके बाद ये रेगिस्तान में क्या है, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर है दिन का, रात का कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा कम है रेत का। जितना जल्दी टेम्परेचर खुलेगा उतना जल्दी क्या करेगा, छोड़ भी देगा। तो इसलिए क्या होता है, रेगिस्तान में ऐसा होता है। और ये समुद्र के जो किनारे होता है, साइड जितना भी है, तो क्या होता है, जल्दी उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, नहीं होता ना। इसके अपेक्षा ज़्यादा यहाँ पर अगर एक ही रेखा पर, जैसे करके रेखा यहाँ पर है, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगा इसके अपेक्षा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है जल्दी गर्म नहीं होगा। यहाँ पर जल्दी रेत या कुछ कोई भी वस्तु जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए क्या होता है, गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ता है इसके अपेक्षा। ओके, जैसे ही पूछ सकता है कि भोपाल और मुंबई क्या है, एक ही चांस पे है, यहाँ पर है ना, एक ही चांस पे है। लेकिन मुंबई में क्या होता है, कम गर्मी पड़ता है, लेकिन भोपाल के अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी, यहाँ पर क्या है, पानी है, इसका विशिष्ट उसमें क्या है, ज़्यादा है, जल्दी गर्म नहीं होगा। अब क्या है, लेटेंट हीट मीन्स गुप्त ऊष्मा। एक क्या कहता है, जैसे कि ये आइस है, इसमें अंदर बर्फ़ है, क्या है, बर्फ़ है। इसको अगर हम हीट प्रदान कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो इसमें अगर हम हाथ भी डाले रहेंगे तो कब तक ये गर्म नहीं लगेगा, जब तक पूरा बर्फ़ नहीं पिघल जाएगा तब तक नहीं लगेगा। कोई भी अगर बस, जैसे कि अगर पानी भी अगर बर्फ़ में बदल जाता है, पानी, ये पानी हो गया पूरा, इसको फिर भी हीट दे रहे हैं, तब तक 100 डिग्री, मतलब कितना खोल रहा है, लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जब कब तक, जब तक ये पूरा पानी ना उड़ जाए। इसीलिए कह रहा जा रहा, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं मात्रा, जैसे है ना, कि इसकी इकाई या अवस्था परिवर्तन ना हो जाए। ठीक है, अवस्था परिवर्तन ना हो जाए जब तक। जैसे कोई पानी होता है, ये पानी वाटर है, ये वाटर से ज़्यादा अगर जब भाप होता है, तब भाप का ही क्या होता है, ज़्यादा ऊष्मा होता है। क्यों होता है, गुप्त ऊष्मा के कारण। क्योंकि जैसे ही ये भाप बना है, तो इसमें 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो कुछ ज़्यादा हुआ होगा। ओके, जैसे सॉलिड है, अगर इसको हम दे रहे हैं पूरा, ये क्या कहते हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसके अंदर तब तक ही नहीं बदलेगा जब तक ये क्या कहते हैं, पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे सॉलिड नहीं हो जाएगा जब तक नहीं गर्म होगा, जब तक सॉलिड हो जाएगा तो फिर गैस में होगा। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये वाष्प। ठीक है, जो वाटर होता है, पानी, इसके अंदर अगर हीट देते हैं तो इससे ज़्यादा क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या किस में होता है, वाष्प में होता है। अगर जैसे कि अगर ये बर्फ़ होगा, तो क्या, अगर इसमें हाथ भी दिए हुए हैं, अगर हीट दे रहे हैं, तो क्या इस तो पिघल रहा होगा ना, लेकिन तब तक ये गर्म नहीं लगेगा जब तक पूरा पिघल ना जाए। लेकिन क्या इसमें ऊष्मा नहीं है, जो ऊष्मा है थोड़ा थोड़ा, उसी क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। और हम लोग देखेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। क्या हो रहा है, ये जो है सेल्सियस है, 100, मैंने अंतर भी क्या होता है, 100, मैंने सेल्सियस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 100 होता है हाईएस्ट, नहीं हाईएस्ट नहीं, मतलब पैमाना होता है। उसके बाद क्या होता है, 100 इसका क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद अगर 32 है,
क्या 32 है, फ़ारेनहाइट है। और उसके बाद इसका क्या होता है 220 एंड इसका डिफरेंस क्या होता है 180। अगर इसे हम सेल्सियस है, उसके बाद अगर हम केल्विन लेते हैं केल्विन तो क्या होता है 273, हाइस्ट कितना होता है 373, और कितना 100 इसका क्या है डिफरेंस है। जीरो क्या है रोमर 80 जाता है। उसके बाद इसका क्या है डिफरेंस भी क्या है 80। इसमें पूछ सकता है इसका अगर कन्वर्ट करने के लिए कि रोमर क्या कहते हैं केल्विन को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ़ारेनहाइट को क्या करना चाहते हैं सेंटी से क्या कहते हैं सेल्सियस में, तो किस तरह से कन्वर्ट होगा। तो इसका क्या होता है फार्मूला, जैसे C 100 है इजकल टू एफ माइनस 32 फ़ारेनहाइट है ना, 32 होता है ना, 32 से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाता है 200 माने 12 तक जाता है ना, लेकिन डिफरेंस कितना होता है 100 का ही होता है ना डिफरेंस, 180 का होता है डिफरेंस, से 180 का डिफरेंस जितना हो गया अगर काट देंगे 50 कितना हो जाएगा 9 बार में। मतलब अगर सेल्सियस है इजकल टू एफ माइनस 32/9। अगर सेल्सियस दिया हुआ हो तो फ़ारेनहाइट अपना आप निकल जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ तो सेल्सियस निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, अगर हम लोग सेल्सियस से केल्विन निकालना है तो केल्विन कितना होता है 273 डिफरेंस 100, तो क्या हो जाएगा C इजकल टू K माइनस 273। केल्विन दिया हुआ तो C निकल जाएगा। अगर केल्विन कुछ भी दिया हो जैसे 312 कुछ भी दिया हुआ केल्विन, तो डायरेक्ट इससे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेल्सियस निकल जाएगा। मैंने कुछ भी निकाल सकते हैं, सेल्सियस है तो केल्विन निकाल सकते, केल्विन भी डिफरेंस करके उसको भी निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस ताप को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, और ऑप्शन रहे A 0 डिग्री सेल्सियस, B 0 डिग्री रोमर, C 0 डिग्री केल्विन, और D 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या होगा कि तो केल्विन क्या है ये क्या कहते हैं 273 है, इसको माइनस में लाने के लिए तो इतने क्या है बर्फ़ है जमा हुआ, इसको माइनस लाने में अगर लाते हैं 0 पर लाते हैं तो उत्पन्न किया नहीं जा सकता। तो किसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है 0 डिग्री क्या चीज़ को केल्विन को। ओके, इसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।